हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 2, जो हम मिलियन माइंड्स बुक्स से आपको सेट्स करा रहे हैं यूपीटीजीटी के लिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पर्पल पैसेज मीन्स, पर्पल जो पैसेज होता है उसका मीन्स क्या होता है आपका? तो जो पर्पल पैसेज होता है इसका मीन्स होता है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ए सडन हाइटनिंग ऑफ स्टाइल विच मेक्स ए सेक्शन ऑफ वर्क स्टैंड आउट अमंग द रेस्ट। ओके, एक सडन हाइटनिंग होती है स्टाइल की, जिसमें जो है ए सेक्शन ऑफ वर्क स्टैंड आउट, एक वर्क का जो सेक्शन होता है वो स्टैंड आउट होता है अमंग द रेस्ट, बाकी के बीच में। ओके इसको पर्पल मैप पैसेज का मीन होता है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हु इज़ द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स? सिल्वर बॉक्स में जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो कौन है? कॉक्सन है, स्नो, या वॉल्टर, या हाउ? वॉल्टर हाउ या नन ऑफ दीज? तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्नो जो है इसमें डिटेक्टिव है, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर है द सिल्वर बॉक्स में। और जो सिल्वर बॉक्स है आपकी एक 3 एक्ट कॉमेडी है, आपकी 3 एक्ट कॉमेडी है जो गर्ल्स वर्दी ने लिखी है। और ये फर्स्ट प्ले था गर्ल्स वर्दी का जो इन्होंने 1906 में आया था इनका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वेल्विन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले। वेल्विन जो है एक आर्टिस्ट है, कौन से प्ले में? द स्किन गेम, सिल्वर बॉक्स, द पीजन, या फिर नन ऑफ दीज? तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपका पीजन करेक्ट होगा। पीजन में है आपका वेल्विन, और ये जो पीजन है आपका एक ड्रामा है, 3 एक्ट्स में है ये भी आपका, एंड 1912 में आपका आया था ये। ओके, ये भी आपका गर्ल्स वर्दी द्वारा लिखा गया प्ले है। आप नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का करेक्ट पेयर दिया गया है जिसको आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा सही है? देखिए, एब्सर्ड का इनएडिक्वेट दिया है, डल का डेस्पेयर, डीप का हॉलो, एंड एस्टेब्लिश का डिमोलिश। तो आपका करेक्ट पेयर तो इसमें से सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर डी, एस्टेब्लिश करना यानी स्थापित करना, और डिमोलिश यानी कि नष्ट करना। बाकी आपका एब्सर्ड बोलते हैं बेतुका या हास्यास्पद होता है, और इनएडिक्वेट होता है अयोग्य या अपर्याप्त। ओके, तो ये कोई एंटोनिम सीक्वेंस नहीं है इन दोनों में। डल देखिए फीका, जिसको बोलते हैं फीका या धुंधला, और डेस्पेयर बोलते हैं निराशा को, तो इसका भी एंटोनिम पेयर नहीं बनता। डीप जो होता है वो गहराई को बोलते हैं, गहराई जैसे समुद्र वगैरह होता है उसको। एंड होलो जो होता है, होलो भी आपका खोखला जिसको बोलते हैं वो होता है। तो करेक्ट पेयर इनका कोई नहीं बनता, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इलिसिट। इलिसिट का आपको करेक्ट जो एंटोनिम है वो चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, जो इलिसिट का मीनिंग होता है वो होता है अवैध या फिर गैरकानूनी, इसको बोलते हैं अवैध या गैरकानूनी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका लीगल, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। स्लेवरी होती है आपकी किसी की गुलामी करना, और बॉन्डेज भी यही होती है। एंड डिपेंडेंट होता है किसी पर निर्भर रहना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द ऑपोजिट ऑफ सुपरसीलियस इज। सुपरसीलियस का ऑपोजिट क्या होता है इसमें? स्नोबिश, मीक एंड हम्बल, एरोगेंट, या फिर सुपरफिशियल? तो जो आपका सुपरसीलियस होता है इसका मीनिंग होता है घमंडी या नकचढ़ा, जिसको बोल सकते हो आप। तो इसका आपका ऑपोजिट होगा मीक एंड हम्बल, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेस्ड हिज व्यू ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द साउल इन द पोएम। वर्ड्सवर्थ ने अपने विचार जो अभिव्यक्त किए हैं किस पोएम में किए हैं? आत्मा के ट्रांसमिग्रेशन पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी। ओके, और यह इनकी 1804 में आई थी। 1804 में इन्होंने इसको कंप्लीट कर दिया था, और फिर ये पब्लिश हुई थी आपकी 1807 में। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स इनका कलेक्शन था एक, उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आवर माइंडेड शेक्सपियर इज द सेट अबाउट शेक्सपियर बाय। ये शेक्सपियर के बारे में किसने कहा था? आवर माइंडेड शेक्सपियर,
तो ये आपके एसटी कॉलरिज थे जिन्होंने बोला था ये। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, दैट वन मे स्माइल एंड बी ए विलियन, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। ये लाइन आपकी किस में अपीयर होती है? दैट वन मे स्माइल एंड बी ए विलियन। तो ये आपके ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका करेक्ट ऑप्शन हैमलेट हो जाएगा। हैमलेट की लाइनें हैं, हैमलेट में बोली गई है और ये ओफिलिया द्वारा लाइनें बोली जाती है हैमलेट प्ले में आपके। और हैमलेट प्ले आपका कब आया था? तो हैमलेट आया था आपका 1601 में, और ये इसके एक्ट फर्स्ट और सीन 5 में बोली गई लाइनें हैं। किसमें? एक्ट फर्स्ट और सीन 5 में। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो करेक्टली स्पेल्ड है उसको चूज करना है आपको। सिमेट्रिकल की स्पेलिंग आपको सही से वाली करेक्ट करनी है। इसमें कौन सी चूज है, कौन सी करेक्ट है वो चूज करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आपका करेक्ट होगा बी। यहाँ पर SYMMETRICAL सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल का आपका मीनिंग होता है स्वप्रमाण या मतलब समप्रमाण या सममितीय, इसको बोल सकते हो। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। ओके, चेंज द नरेशन। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, नरेशन में चेंज करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शी आस्क्ड इज़ द सेक्रेटरी कमिंग टू द मीटिंग। उसने पूछा कि क्या सेक्रेटरी जो है मीटिंग में आ रहे हैं। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, सी आस्क्ड, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आपका। और इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो डब्लू फैमिली से वर्ड स्टार्ट हो उसमें तो आप डब्लू फैमिली यूज़ करते हैं, बट जो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो उसको हटा के हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपका जो करेक्ट होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी कि सी आस्क्ड इफ़ द सेक्रेटरी वॉज कमिंग टू द मीटिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है, सी में आपका वर्ब को चेंज नहीं किया गया है, मतलब टेंस को उसमें चेंज नहीं किया गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। बी में आपका दैट और इफ़ दो कंजक्शंस को एक साथ दिया गया है, इसलिए आपका ये भी करेक्ट नहीं होगा। एंड यहाँ पर आपका इफ़ यूज़ नहीं किया इसमें, तो ये भी आपका सही नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। फ्रेंड्स, इस बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है कुछ चीज़ें। देखिए यहाँ पर सेक्रेटरी की स्पेलिंग यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा माइंड ना करें इसको, क्योंकि ये मिसप्रिंट हो जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द कॉन्विक्ट सेड, जो अपराधी होता है उसने कहा, लेट मी स्पीक फ्रीली प्लीज़, मुझे स्वतंत्रता से बोलने दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कॉन्विक्ट सेड, यानी कॉन्विक्ट ने क्या किया, उसने रिक्वेस्ट की कि इसको बोलने दिया जाए, स्पीक फ्रीली। ओके, तो देखिए यहाँ पर द कॉन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली। यहाँ पर आपका ये वाला करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। ओके, उसको अलाउ किया जाए स्पीक करने के लिए फ्री। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू मीन ए सडन चेंज ऑफ फॉर्चून इन ए प्ले और स्टोरी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो सडन चेंज आते हैं फॉर्चून में किसी प्ले या स्टोरी में, तो उसको बोलते हैं आप पेरिपेटिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट और ए प्रेफर्स टू। पैराडाइज लॉस्ट की ओपनिंग में ही और जो किसको रेफर होती है, तो ये है आपका माउंट हॉरेट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा इसमें। देखिए जो पैराडाइज लॉस्ट है ये आपके मिल्टन के द्वारा लिखी गई थी, ये 1665 में इन्होंने लिख दी थी। एंड जो इसको पब्लिश कराया गया था वो 1667 में इसको पब्लिश कराया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, फाइंड द मिसमैच्ड। जिसमें मिसमैच है वो आपको फाइंड करना है। देखिए ऑफ एजुकेशन आपकी 1644 में आई, ये करेक्ट है आपका। और एरोपेसिटी का जो है आपकी ये वाला ही आपका पेयर जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी 1644 में ही आई थी दूसरी भी। एंड लिसिदास आपके 1637 में आई, करेक्ट है। और पैराडाइज लॉस्ट 1667 में आई, ये भी आपका करेक्ट है। ओनली बी ऑप्शन में आपके रॉन्ग है,
क्योंकि 1644 में इन्होंने पब्लिश कराई थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्हाट इज़ द डिवाइस कॉल्ड बाय विच ए राइटर एक्सप्रेसेस ऑलमोस्ट द अपोजिट मीनिंग टू व्हाट ही ऑस्टेंसिबली एज अपीयर्स टू बी ट्रू स्पीक्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए आपका, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, यानी कि आयरनी है, आयरनी बोलते हैं इसको। ओके 17 देखते हैं। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम इज, वर्ड्सवर्थ की जो वर्ड्सवर्थ का जो फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम था उसका टाइटल पूछा है, क्या था। तो ये आपका देखिए डेस्क्रिप्टिव स्केचेस था, पीटर बेल, लूसी ग्रे या रिवर डडन सोनेट्स। तो ये था आपका डेस्क्रिप्टिव स्केचेस जो इनका फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम था, एंड ये 1793 में आया था। ठीक है, चलिए आपको पीटर बेल देखते हैं। पीटर बेल आई थी आपकी 1798 में और ये पब्लिश हुई फिर 1819 में। एंड लूसी ग्रे थी जो ये 1799 में आपकी पब्लिश हुई थी। और आपका रिवर डडन सोनेट्स जो था ये सीरीज़ थी सोनेट्स की जो 1804 से 1820 के बीच में आई, सोनेट्स की सीरीज़ थी। और ये वर्ड्सवर्थ के वर्क थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करके इसमें सिनोनिम फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, रिजॉल्व मीन्स। रिजॉल्व का जो मीन्स होता है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ 18 का जो करेक्ट होगा आपका सी होगा, यानी कि मीजर्ड। रिजॉल्व का मीन्स होता है समाधित, और मीजर्ड बोलते हैं नपातुला। ओके, और डिसाइडेड होता है ये निश्चित, और डिटरमाइंड भी आपका दृढ़ या निश्चित होता है, और अचीव्ड होता है प्राप्त करना या किसी को अचीव। 19 देखिए जर्मन। जर्मन का जो मीनिंग होता है वो होता है संबंधित या फिर अनुकूल, और इसका जो अपोजिट होगा, सॉरी इसका यहाँ पर सिनोनिम बताना है क्योंकि मीन्स बताना है ना। तो देखिए यहाँ पर वर्ड चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, सिनोनिम आपको चूज़ करने हैं इनके। और जर्मन जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका करेक्ट होगा आपका सी, रेलेवेंट। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका सिनोनिम होगा ये रेलेवेंट, यानी कि संबंधित। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द यूजेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी ऑफिसेस आर एक्सटेंसिव। तो यहाँ पर देखिए आपका एक्सटेंसिव का एक तरह से सिनोनिम आपको पूछा गया है, क्या होता है एक्सटेंसिव का। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आपका डी करेक्ट होगा, इनके वाइड स्प्रेड, इसको बोलते हैं विस्तृत या व्यापक, और इसके सेंस में आपका वाइड स्प्रेड यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। द ग्रीक्स बिलीव्ड, जो ग्रीक्स थे वो विश्वास करते थे कि द हार्ट वाज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। जो हार्ट होता है वो आपका बुद्धिमत्ता की सीट होती है। तो यहाँ पर सीट जो है देखिए इसका सिनोनिम आपको फाइंड करना है। तो ये आपका सेंटर जो है करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। द माइंड इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी। द माइंड होता है वो आपका मोस्ट वर्सेटाइल पार्ट होता है शरीर में के अंगों में सभी। ओके, तो 22 को जो होता है वर्सेटाइल का आपको सिनोनिम फाइंड करना है, और इसका मीनिंग होता है आपका बहुमुखी या फिर परिवर्तनशील भी बोल सकते हैं इसको। एंड इसका ऑप्शन करेक्ट होगा डी, यानी कि रिसोर्सफुल। 23 देखिए। एज ए ड्रामेटिस्ट के रूप में जॉन गैल्सवर्दी बिलोंग्स टू द। जॉन गैल्सवर्दी जो है बिलोंग करते हैं किससे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन सेंट पिनेरो। देखिए लास्ट बार टाइम जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपका ऑलरेडी। आपका ये क्वेश्चन आया था, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन सेंट पिनेरो। ओके, और आपके जो जॉन गैल्सवर्दी थे इनका बर्थ 1867 में हुआ था और डेथ हुई थी 1933 में। देखिए व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, इसमें कौन सा करेक्ट सेंटेंस होगा इनमें से। 24 देखिए। आई डैश देयर सिचुएशन डिफरेंट। इनके जो फिल इन द ब्लैंक करने हैं आपको। ये वाला क्वेश्चन भी आपका टीजीटी में आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो देखिए यहाँ पर जो 24 है इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, हैड आई बीन देयर
सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, यदि मैं वहाँ होता तो सिचुएशन जो है बहुत अलग होती। 25 देखते हैं, इफ़ आई गॉड आई ऑल सफरिंग्स, यदि मैं भगवान होता तो मैं सारे जो सफ़र थे यानी दुख थी उनको मैं एलिमिनेट कर देता। तो देखिए यहाँ कंडीशनल सेंटेंस है, और जब रियलिटी को अनरियलिटी से कनेक्ट किया जाता है तो वहाँ पर आप वर यूज़ करते हैं, चाहे सब्जेक्ट में कुछ भी हो आपका, ही शी इट दे आई, ओनली वर यूज़ करते हैं उसके साथ हम, और वो एक ही ऑप्शन में दिया गया है, इफ़ आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग। नेक्स्ट 26, व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लो इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ के कैरेक्टर में ट्रेजिक फ्लो क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ओवर एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा थी जो बहुत ज़्यादा, वही उसके पतन का कारण था, उसमें वही उसका ट्रेजिक फ्लो था। मैकबेथ जो है आपका शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्ले है, ट्रेजेडी है ये। ओके 27 देखते हैं, द करेक्ट स्पेलिंग इज रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट की आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो ये आपकी डी ऑप्शन में करेक्ट होगी, REMINISCENT। और ये होता है किसी मतलब स्मरणकारी जो होता है, किसी चीज़ को याद दिलाने वाला, उसको बोलते हैं। 28 देखिए, चूज़ द वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड, इसमें से आपका वर्ड चूज़ करना है जो करेक्टली स्पेल्ड हुआ है। बिगनिंग, देखिए बिगनिंग की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है इसमें से, तो 28 का करेक्ट होगा आपका BIGINNING, बिगनिंग यानी कि शुरुआत किसी चीज़ की। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, व्हाट मेक्स दीज होल्स, पैसिव वॉइस में चेंज करना है सेंटेंस आपको, तो 29 में आपका बी करेक्ट होगा, व्हाट आर दीज होल्स मेड बाय। 30 देखते हैं, व्हेन देयर मदर वाज इल द चिल्ड्रन वर लुक्ड आफ्टर बाय देयर नेबर्स, इसको आपको एक्टिव में चेंज करना है। देखिए कि जब उनकी माँ बीमार होती है तो पड़ोसियों के द्वारा उनके बच्चों की देखभाल होती है। तो 30 में जो करेक्ट होगा आपका वो है ऑप्शन नंबर ए, व्हेन देयर मदर वाज इल देयर नेबर्स लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन। ओके 31 देखते हैं, इट इज़ टाइम टू शट द शॉप, द पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द अबव इज, इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन आपको बताना है, इट इज़ टाइम टू शट द शॉप। तो 31 का करेक्ट होगा आपका डी, यानी कि इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। 32 देखते हैं, वर्ड्सवर्थ वॉज बोर्न एट, वर्ड्सवर्थ कहाँ पे बोर्न हुए थे, कहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, तो इनका बर्थ हुआ था आपको कोकरमाउथ में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, और ये 1770 में हुआ था, एंड इनकी डेथ हुई थी 1850 में। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, आई डैश दैट यू राइट, 33 में आपका कौन सा करेक्ट होगा देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आई विश दैट यू वर राइट। ओके 34 देखते हैं, ओनली द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, इसको नेगेटिव में चेंज करना है आपको कि ओनली साइंस स्टूडेंट्स जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 34 का जो करेक्ट है आपका वो है बी, नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। थर्टी 35 क्वेश्चन देखते हैं, द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर ओपन द डोर इज, ओपन द डोर के लिए जो पैसिव सेंटेंस है वो क्या होगा, तो 35 में आपका ए करेक्ट होगा, लेट द डोर बी ओपनड। ओके 36 देखते हैं, हु टोट यू ग्रामर, आपको ग्रामर कौन पढ़ाता है, सेंटेंस इन पैसिव वॉइस इज, सेंटेंस को जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको, तो 36 में आपका करेक्ट होगा सी, बाय whom वर यू टॉट ग्रामर। थर्टी 37 देखिए, एवरी वन विशेज टू बी हैप्पी, ओके सबको चाहता है खुश रहना, इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है आपको, तो 37 में जो करेक्ट होगा आपका देखिए ये होगा सी, इज़ देयर एनी मैन
हु डजंट विश टू बी हैप्पी? क्या यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता खुश होना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। आफ्टर whom वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड? फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन आपका मैनी टाइम्स रिपीट हुआ है आपका एग्जाम्स में, एंड डिफरेंट एग्जाम्स में आपके पूछा गया है कई बार कि वर्ड्सवर्थ जो थे पोएट लॉरिएट किसके बाद बने थे, किसके बाद उनको अपॉइंट किया गया था। तो ये थे आपके रॉबर्ट साउदे। रॉबर्ट साउदे इनसे पहले वहाँ के पोएट लॉरिएट थे, एंड 1843 में इनकी डेथ हो जाती है, एंड उसके बाद वर्ड्सवर्थ को वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है पोएट लॉरिएट के लिए। पहले तो वर्ड्सवर्थ जो थे मना कर देते हैं इसके लिए, बट फिर उनको वो मान जाते हैं उसके लिए, और 1843 में बन जाते हैं, एंड 1850 तक रहते हैं जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती, और इनके बाद ये पोस्ट टेनिसन को दे दी जाती है। टेनिसन को वहाँ का पोएट लॉरिएट अपॉइंट किया जाता है। 39 देखते हैं। लैम्पून इज ए क्रूड डिफेमेटरी सटायर यूजुअली अटैकिंग ए या एन। तो 39 में जो करेक्ट होगा आपका वो डी है, इंडिविजुअल। 40 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ ए ट्रांजिटिव वर्ब? इनमें से कौन से में एक ट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ हुआ है? तो देखिए यहाँ पर ही नोज इंग्लिश वेरी वेल, या फिर द रिवर इज फ्लोइंग फास्ट, सी डांसेस वेरी ब्यूटीफुली, तो डी है माई सिस्टर इज गोइंग टू हर ट्रेनिंग सेंटर। देखिए 40 में जो है आपका करेक्ट होगा आपका ए, यानी कि ही नोज। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसमें आपका ऑब्जेक्ट इंक्लूड हो, उसका आप ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ही नोज, ही आपका सब्जेक्ट होगा, ये आपकी वर्ब, एंड इंग्लिश जो है आपका यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ओके, यानी कि वो जानता है इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से। ओके, 41 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पास्ट इम्परफेक्ट टेंस? इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में है? तो वो है आपका ही वॉज विजिटिंग अस यस्टरडे, यानी कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस को। ओके, और यहाँ पर वॉज प्लस ING फॉर्म आएगी आपकी इसमें, और ये बी डी करेक्ट हो जाएगा आपका। 42 में देखते हैं। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी, हु एड्रेसेस दीज लाइन्स टू होरेशियो? इसमें कौन जो है होरेशियो को लाइनें है एड्रेस करता है? तो आपका होरेशियो था, या फिर एडमंड, किंग लियर, या हेमलेट? 42 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हेमलेट के द्वारा बोली गई लाइनें हैं जिसमें होरेशियो को एड्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, इम्पॉसिबल किसको डिस्क्राइब करता है? तो 43 का करेक्ट होगा आपका बी, यानी कि इनएफेबल। इनएफेबल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 44 देखिए। वन हु हाइड्स अवे ऑन ए शिप टू ऑब्टेन ए फ्री पैसेज, क्या बोलते हैं उसको? कंपोजिटर, स्टोकर, स्टो अवे, या फिर शिप राइट? तो ये ऑप्शन सी सही होगा, स्टो अवे बोलते हैं इसको। 44 में सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45। द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामास फॉर द मोस्ट पार्ट इज, जो लैंग्वेज यूज़ की है शेक्सपियर ने अपने मोस्ट पार्ट ऑफ ड्रामा में, तो कौन सी थी वो? पोएटिक प्रोज थी, ब्लैंक वर्स, नैरेटिव प्रोज, या ड्रामेटिक वर्स? तो इन्होंने ब्लैंक वर्स मोस्टली यूज़ किए अपने प्लेस में, अपने ड्रामास में। और शेक्सपियर का बर्थ कब हुआ था? ये 1564 में हुआ था, एंड इनकी डेथ हुई थी 1616 में। 46 देखते हैं। ए मिरेकल प्ले इज़ वन, एक मिरेकल प्ले होता है इन विच, जिसमें 46 का करेक्ट होगा आपका सी, इनके स्केयर्ड सब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड। मिरेकल प्लेस होते हैं जिसमें स्केयर्ड सब्जेक्ट को आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। हु इज़ एट वंस द चाइल्ड ऑफ द रेनेसा एंड द रिफॉर्मेशन? इनमें से कौन थे जो रिफॉर्मेशन और रेनेसा दोनों के चाइल्ड के रूप में जाने जाते हैं? तो 47 में देखिए मिल्टन, सिडनी, किड, या नैश? तो ये आपके मिल्टन थे जिनको दोनों के
पोएट के रूप, तो उनके चाइल्ड के रूप में इनको जाना जाता था, मिल्टन। 48 देखिए, जॉन गैल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ ए। जॉन गैल्सवर्दी जो थे वो किसके बेटे थे? ड्रामेटिस्ट के, कॉबलर के, लॉयर या फिर डॉक्टर। तो इनके जो पिताजी थे वो एक लॉयर थे, जॉन गैल्सवर्दी की। ओके। 49 देखिए, क्लूज अवेलेबल एट ए सीन। जहाँ पे क्लूज सीन पर ही अवेलेबल हो, यानी कि ऑन द स्पॉट, तो उसको क्या बोलते हैं आप? ये बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल। ओके। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून। जो अनएक्सपेक्टेड पीस होता है गुड फॉर्चून का, वो क्या होता है आपका? तो क्वेश्चन नंबर 50 का देखिए, आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि विंडफॉल। विंडफॉल बोलते हैं इसको। 51 में देखते हैं, इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट बिलोंग टू। फोरसाइट सागा में फोरसाइट किसको बिलोंग करता है? तो ये ए टिपिकल सिटी फैमिली होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 52 देखिए, हु इज़ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट सैटर्न इज़ द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो किसने माना था, सबसे पहले किसे सजेस्ट किया था कि सैटर्न जो है पैराडाइज लॉस्ट के रियल हीरो है? तो ये विलियम ब्लैक थे आपके। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज़ ए मोनोडी। मोनोडी क्या होता है? तो जो मोनोडी होती है आपकी, ये एक पोएम होती है, ए पोएम ऑफ मॉर्निंग स्पोकन बाय वन पर्सन ओनली। यानी कि किसी के जो पोएम होती है, शोक होता है एक, किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा बोला गया, जैसे कि आपकी एलिजी होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 53 का आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, मैनी ए गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स ए बैड मैरिज इज टेकन फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है? मैनी ए गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स ए बैड मैरिज। तो 54 का आपका राइट ऑप्शन देखिए कौन सा होगा? द टेम्पेस्ट, हैमलेट, 12th नाइट या ओथेलो। तो 54 में आपका राइट होगा सी ऑप्शन आपका 12th नाइट। और ये आपका एक रोमांटिक कॉमेडी है जो 1601 में से 1602 के बीच में आई थी, और ये शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई आपकी कॉमेडी है। 55 देखिए, लैम्ब्रिक इज ए स्पेशल ऑफन रिबाल्ड रेफरिंग सेक्सुअल मैटर इन एन अम्यूजिंगली रूड वे स्पेसीज ऑफ लाइट वर्स फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाई। तो 55 का आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो है बी, यानी कि एडवर्ड लीयर, यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56, रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज। रोमांटिक एज को और किसके नाम से भी जाना जाता है? एज ऑफ पोप या एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो 56 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा ये है आपका एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। रोमांटिक एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से भी जाना जाता है। 57 देखते हैं, व्हाट वाज मिल्टन्स एम इन राइटिंग एरोपेजिटिका। मिल्टन का क्या उद्देश्य था एरोपेजिटिका को लिखने का? जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड, या क्रिटिसाइज रॉयलिस्ट्स, स्ट्रेंथन पुरिटन बिलीफ, या फिर फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 57 है इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसका जो इनका एम था लिखने का, ये फ्रीडम की प्रेस से संबंधित थी एरोपेजिटिका, और ये इन्होंने 1644 में लिखी थी। ओके। नेक्स्ट देखते हैं 58, वर्ड्सवर्थ रोट द प्रिल्यूड इन। वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड लिखी थी कितनी बुक्स में? 12 बुक्स, 10 बुक्स, 14 बुक्स या 16 बुक्स में? तो 58 का करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, यानी कि इन्होंने 14 बुक्स में लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं 59, प्रिटेंडेड अटैक। प्रिटेंडेड किस पर अटैक करता है? तो 59 में करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी, फेंट पे। 60 देखते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज्ड बाय एम्ले ज़ोला एंड अदर फ्रेंच राइटर्स टू डिस्टिंग्विश देयर मेथड्स फ्रॉम द रियलिज्म ऑफ बेल्जैक एंड फ्लूबर्ट। तो यहाँ पर आपका जो 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट होगा आपका नेचुरलिज्म, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 61 देखते हैं, डाउट ट्रुथ टू बी ए लायर बट नेवर डाउट आई लव, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। ये लाइनें आपकी कहाँ पर अपीयर होती है? तो इसमें आपका करेक्ट देखिए कौन सा होगा? ओथेलो, हैमलेट, 12th नाइट या फिर लव लेबर्स लॉस्ट।
61 का करेक्ट होगा आपका बी। ये लाइनें आपकी हैमलेट में जो है देखने को मिलती हैं और ये इसके एक्ट 2 और सीन 2 में आपको मिलती है देखने को। ओके, शेक्सपियर द्वारा लिखी गई ट्रेजेडी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, हु कॉइन्ड द टर्म डिसएसोसिएशन ऑफ डिससेंसिबिलिटी। डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टर्म किसके द्वारा कॉइन किया गया था। 62 में देखिए, I.A. रिचर्ड्स, मैथ्यू अर्नोल्ड या एस टी कॉलरिज या फिर T.S. इलियट। तो 62 में करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। ये T.S. इलियट के द्वारा दिया गया था और T.S. इलियट ने इसको अपने एस्से द मेटाफिजिकल पोएट्स में दिया था। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, टू गेट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ ए पोएम ऑन्टोलॉजिकल इनके द मेटाफिजिकल स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस क्रिटिसिज्म पुट्स एम्फेसिस ऑन। ऑन्टोलॉजिकल पोएम का मीनिंग कंप्लीट मीनिंग को पाने के लिए क्रिटिसिज्म पुट्स यानी कि क्रिटिसिज्म किस पर एम्फेसिस जोर देता है। तो ये है आपका 63 का राइट ऑप्शन डी, यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों पर, टेक्सचर पर भी और स्ट्रक्चर पर भी। 64 देखते हैं, देयर इज ए डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स इज सेड बाय। तो ये किसके द्वारा कहा गए वर्ड्स हैं आपके। 64 का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी, हैमलेट के द्वारा कहे गए जो है ये। 65 देखिए, ऑसरिक अपीयर सीन। ऑसरिक कौन से प्ले में आपके अपीयर होता है। शेक्सपियर के प्ले हैं सारे देखिए आपका, द टेम्पेस्ट भी, ओथेलो भी, हैमलेट भी और हेनरी सिक्स्थ भी। तो 65 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है सी, यानी कि हैमलेट। हैमलेट में आपको देखने को मिलता है ऑसरिक। 66 देखिए आपका, गैल्सवर्दी मैट हिम इन 1893 एंड फॉर्म्ड ए लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद हिम। गैल्सवर्दी इनसे 1893 में मिलते हैं और इनसे एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप पर बनाते हैं। इनको आपको बताना है कौन थे ये। तो ये कॉर्नार्ड थे, हार्डी थे, शॉ थे या इब्सन थे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 66 में। कॉर्नार्ड जो थे इनके साथ इनकी लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप होती है। 67 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द चीफ क्वालिटी ऑफ रेनेसा पोएट्री। रेनेसा पोएट्री की चीफ क्वालिटी क्या थी इसमें से। इगोटिज्म, सेल्फ एफेसमेंट, क्लासिकल रेस्टोरेंट या फिर नन ऑफ द अबव। 67 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है आपका ए, इगोटिज्म। 68 देखिए आपका, पैनेजारिक इज़ ए फॉर्मल रिटन और ऑरल कंपोजिशन। तो 68 का आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, लॉर्डिंग ए पर्सन, इनके लॉर्डिंग ए पर्सन। 69 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूपिटल सॉन्ग प्रेइंग फॉर द जॉय एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम। इनमें से कौन सा एक न्यूपिटल सॉन्ग है जो प्रेइंग करता है, मतलब प्रे करते हैं जॉय और प्रोस्पेरिटी के लिए, खुशी और समृद्धि के लिए, एक दूल्हा और दुल्हन की। तो ये होता है आपका 69 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी कि एपिथेल्मियन। 70 देखिए, फोर्थ ईयर इज़ नथिंग ईदर गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो, हु सेज। कौन कहता है ये। तो 70 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, हैमलेट टू रोजनक्रांट्स। हैमलेट रोजनक्रांट्स से ये शब्द बोलता है आपका हैमलेट प्ले में, जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। और हैमलेट प्ले आपका 1601 में आया था और शेक्सपियर जो है इनका बर्थ हुआ था आपका 1564 में और इनकी डेथ हुई थी 1616 में। ओके। 71 देखिए, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कास्ट डाउट्स ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। तो किस पर ये ऑर्थोडॉक्सी है। पैराडाइज लॉस्ट, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, पैराडाइज रिगेन्ड या फिर 12th नाइट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होएगा ए, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट। 72 देखिए, हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड। एलिजाबेथन पीरियड के बारे में कौन कहता है। ए नोबल एंड पुसेंट नेशन राउजिंग हर सेल्फ लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप एंड शेकिंग हर इनविजिबल लॉक्स। तो 72 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है आपका बी, यानी कि जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन कहते हैं ये। 73 क्वेश्चन देखिए, वी नो वॉट वी आर। हम जानते हैं कि हम क्या हैं, बट नाउ नॉट वॉट वी मे बी। पर अब हम क्या हो सकते हैं। हु स्पीक्स, कौन बोलता है ये वर्ड्स। तो जो 73 क्वेश्चन है आपका ये इसमें
हैमलेट प्ले में आपका ओफिलिया द्वारा बोले गए शब्द है ये। एक्ट 4 और सीन 5 में ये शब्द आपके बोलती हैं ओफिलिया। 74 देखिए, इरविंग बेबिट, पॉल एल्मर मोर एंड नॉर्मन फॉस्टर started a reactionary movement against the excess of romantic individualism and realistic naturalism of the 1920s. What was the movement called? इस मूवमेंट को क्या कहा गया था? तो 74 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए होगा, यानी कि न्यू ह्यूमनिज्म इसको कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, व्हाट इज द डिवाइस कॉल्ड बाय विच नॉन ह्यूमन एंड नॉन लिविंग नेचर इज क्रेडिटेड विथ ह्यूमन इमोशंस। तो 75 जो है देखिए, इसमें पूछा गया है कि इस डिवाइस को क्या कहा जाता है जिसमें नॉन ह्यूमन एंड नॉन लिविंग नेचर को क्रेडिट किया जाता है ह्यूमन इमोशंस के साथ। ओके, तो ये आपका पैथेटिक फैलेसी होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 76, फैलन चीरअप टू बी वीक इज मिजरेबल, हु सेज दीज वर्ड्स। कौन ये वर्ड्स बोलता है? 76 में देखिए, बेल्जेबब होता है, एडम, सैटन या फिर बैलियल। तो 76 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका सी, सैटन के वर्ड्स होते हैं ये, जो पैराडाइज लॉस्ट में बोले जाते हैं। और पैराडाइज लॉस्ट आपकी मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। ये इन्होंने 1665 में कंप्लीट कर दी थी, बट ये पब्लिश हो पाई थी इनकी 1667 में। ओके, और ये 12 बुक्स इसमें हैं टोटल पैराडाइज लॉस्ट में। नेक्स्ट देखते हैं 77, व्हाट इज़ द कॉन्स्पिशियस फीचर ऑफ मिल्टन्स लैंग्वेज एंड स्टाइल। कौन से इसमें कॉन्स्पिशियस फीचर्स हैं मिल्टन की लैंग्वेज और स्टाइल में? तो ये लैटिनिज्म, रिलीजियस टीचिंग, फ्रेंच ट्रेडिशन या फिर नन ऑफ देम। तो 77 में जो करेक्ट होगा आपका वो होगा ए, लैटिनिज्म। इनकी लैंग्वेज और स्टाइल में आपका लैटिनिज्म देखने को मिलता है। एंड मिल्टन का जो बर्थ हुआ था वो कब हुआ था? ये 1608 में हुआ था, एंड इनकी डेथ हुई थी 1674 में। 78 देखिए, वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल हु स्पीक्स हैमलेट। कौन हैमलेट से कहता है ये वर्ड आपके? हैमलेट, होरेशियो या गर्टरूड या फिर किंग क्लॉडियस। तो 78 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है आपका डी, किंग क्लॉडियस के वर्ड्स होते हैं ये हैमलेट ट्रेजेडी में आपकी, जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। और कब आई थी? 1599 से 1601 के बीच में। ओके, 79 देखते हैं, सोनेट नंबर 130 ऑफ शेक्सपियर्स बिगिंस विद दिस लाइन। सोनेट नंबर 130 जो है शेक्सपियर की, वो इस लाइन के साथ स्टार्ट होता है, माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, ऑफन डब्ड ए स्पूफ द सोनेट। तो यहाँ पर आपका 79 में जो करेक्ट है वह आपका बी, पैरोडीज द कन्वेंशंस ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट्स बोथ इन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। ओके, 80 देखिए, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडिट प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेड्स। देखिए, इनका जो लिरिकल बैलेड्स था वो 1798 में आपका आया था, और जब इन्होंने सेकंड एडिशन इसका जब पब्लिश किया वो 1800 में किया था, और इसी में इन्होंने इसका प्रीफेस जो है ऐड किया था, प्रीफेस टू, और ये 1800 में आया था जब इन्होंने प्रीफेस में ऐड किया इसमें। नेक्स्ट देखते हैं 81, इन 1891 ऑस्कार वाइल्ड cited the following poems as an example of the deleterious influence of nature in Wordsworth's poetry. Name the poem. आपको पोएम का नेम बताना है इसका। तो 81 में देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? पीटर बेल, प्रिल्यूड, लूसी ग्रे या फिर लिरिकल बैलेड्स। तो 81 में जो करेक्ट है वो है आपका ए, पीटर बेल। पीटर बेल पोएम का है ये। नेक्स्ट देखते हैं 82, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर पंक्चुएटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को पंक्चुएट करने के बाद आपको तो ऑप्शन चूज़ करना है जो करेक्ट है आपका। देखिए, सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। तो देखिए आपका 82 का जो राइट है आपका ये है आपका ए, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। सम आर बोर्न ग्रेट, यहाँ पर आपका कोमा यूज़ होगा ग्रेट के बाद,
फिर सम अचीव ग्रेटनेस, फिर से कॉमा, एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, यहाँ पे आपका फुल स्टॉप आ जाएगा। 83 देखते हैं। ही ऑर्डर्ड डैश द डिनर व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, उसने डिनर के लिए ऑर्डर दिया जब उसने अपना काम फिनिश करने के बाद। तो देखिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि यह प्रपोजिशंस नहीं यहाँ चाहिए, या फिर फॉर आएगा, ऑफ आएगा, या फिर अबाउट आएगा। तो 83 का जो करेक्ट होगा आपका वो आपका नो प्रपोजिशंस इज़ नीडेड। ही ऑर्डर्ड द डिनर, ओके, उसने ऑर्डर किया डिनर का जब उसने अपना काम फिनिश कर लिया। 84 देखिए आपका। आई वॉन्डर इफ़ आई शैल गेट डैश माई हिस्ट्री एग्जामिनेशन, तो आपका 84 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है आपका सी, यानी कि थ्रू यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आपका आई वॉन्डर इफ़ आई शैल गेट थ्रू माई हिस्ट्री एग्जामिनेशन। 85 देखते हैं। द मनी मस्ट बी डील डैश फेयरली एंड जस्टली, तो यहाँ पर आपका 85 में कौन सा करेक्ट होगा, देखिए यहाँ पे डी होगा, ये डील्ड आउट फेयरली एंड जस्टली। 86 देखते हैं। हिज कमेंट्स वर ऑलमोस्ट इर्रिलेवेंट डैश द टॉपिक ऑफ द इवनिंग, तो उसके कमेंट्स जो थे वो ऑलमोस्ट इर्रिलेवेंट थे शाम के टॉपिक से। तो यहाँ पर 86 का जो करेक्ट होगा आपका वो होगा बी, यानी कि रेलेवेंट टू द टॉपिक ऑफ द इवनिंग। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द ऑप्शन विच गिवन द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम या फ्रेज, आपको ऑप्शन चूज करना है जो इसका करेक्ट मीनिंग दे। 87 में है टू वेदर द स्टॉर्म, टू वेदर द स्टॉर्म का जो आपका मीनिंग है वो है बी, टू सर्वाइव ए क्राइसिस, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसी मुसीबत से सर्वाइव करना, टू वेदर द स्टॉर्म। फिर आपका 88 टू रेस्ट वंस लॉरियल्स, तो आपका 88 में देखिए कौन सा सही होगा आपका, टू डिपेंड ऑन वंस डेस्टिनी, टू बिकम ए रेस्टलेस पर्सन, टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, या फिर टू क्रेव फॉर अनडू पॉपुलैरिटी। तो 88 का आपका करेक्ट होगा सी, टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। 89 देखते हैं। टू कम अक्रॉस, इसका आपका कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन, टू चैलेंज समवन, टू पास ए ब्रिज, टू मीट विद, या फिर टू अपीयर आउट ऑफ द ब्लू। तो 89 में आपका करेक्ट हो जाएगा सी, टू मीट विद, यानी कि टू कम अक्रॉस का मीनिंग होता है टू मीट विद। 90 देखिए। आई एम डन फॉर मीन्स, डन फॉर का मीन्स क्या होता है, इसमें रूंड होता है, सक्सेसफुल, हैप्पी, या फिर वैसे वेरी एक्साइटेड। तो 90 का जो करेक्ट होगा आपका वो ए होगा, रूंड, ओके, यानी कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ, इसका मतलब होता है। 91 देखिए। राइटिंग नॉवेल्स इज़ माई ब्रेड एंड बटर, द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन मीन्स, तो जो यहाँ पे राइटिंग नॉवल में यानी कि मेरी ब्रेड एंड बटर है, तो अंडरलाइन देखिए इसमें नहीं हुआ है कोई वर्ड, बट इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि अंडरलाइन वर्ड का एक्सप्रेशन का मीन आपको बताना है, बट अंडरलाइन तो यहाँ पे कोई है ही नहीं बट यहाँ पे आपका पूछा गया है ब्रेड एंड बटर का, और इसका मीनिंग होता है आपका लिवलीहुड, ओके, यानी कि जो नॉवेल लिखना है वो मेरी रोजी रोटी है, तो आपका लिवलीहुड यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन का मीन्स हो जाएगा। 92 देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ कॉइन्ड द टर्म जेंडरलेक्ट, को किसने ये जेंडरलेक्ट जो टर्म है कॉइन किया है, तो आपका देखिए 92 में जो करेक्ट है वो आपका सी, डिबोरा टेन। 93 देखिए। मेटाफोर डिफर्स फ्रॉम सिम्बली इन दैट, मेटाफोर डिफर्स है सिम्बली से किस में, तो 93 में आपका करेक्ट होगा बी, यानी कि ए कंपैरिजन इन मेटाफोर इज़ यूजुअली इम्प्लिसिट वेयरएज इन सिम्बली इट इज़ एक्सप्लिसिट, ओके, जो मेटाफोर होता है जो वो कंपैरिजन उसमें जो इम्प्लिसिट होता है जबकि सिम्बली में एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट देखते हैं 94। हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म एस्थेटिक्स, इनमें से किसने जो टर्म है एस्थेटिक्स उसको टर्म कौन को दिया है, ऑर्थर डेंटो, अलेक्जेंडर बॉमगार्टन, या इमैनुअल कैंट, या फिर डेविड ह्यूम। तो 94 में आपका करेक्ट होगा बी, अलेक्जेंडर बॉमगार्टन करेक्ट है, यहाँ पे इन्होंने एस्थेटिक टर्म को आपके दिया था। 95 देखते हैं।
फ्रॉम हुज वर्क डिड मिल्टन टेक द एपिग्राफ टू हिज एरोपेजिटिका। किसके वर्क से जॉन मिल्टन ने अपने एरोपेजिटिका के लिए एपिग्राफ को टेक किया था, इनके लिया था? तो कौन थे? सोफोकल्स थे, यूरिपिड्स थे, प्लेटो या फिर मोर? तो मतलब मोर थे। 95 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका बी, यानी कि यूरिपिड्स से इन्होंने ये एरोपेजिटिका का एपिग्राफ को टेक किया था। और इनकी एरोपेजिटिका कब आई थी? ये आई थी 1644 में। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द जैज एज। इनमें से कौन जैज एज के साथ एसोसिएटेड है? तो 96 का करेक्ट है आपका बी, स्कॉट फिट्जगेरल्ड एंड जॉन डॉस पैसेस। जो आपके ये दोनों पोएट्स थे, दोनों ही इनसे एसोसिएटेड थे। 97 देखिए, हु मेड द रिमार्क। ये रिमार्क कौन देता है? ग्रेट लिटरेचर इज सिंपली लैंग्वेज चार्ज्ड विद मीनिंग टू द अटमोस्ट पॉसिबल डिग्री। तो 97 का जो करेक्ट होगा आपका वो है बी, इनके एजरा पाउंड। 98 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ लॉस्ट जनरेशन ए टर्म कॉइंड बाय जर्ट्रूड स्टीन इज करेक्ट। 98 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो है आपका बी, यानी कि द अमेरिकन expatriates in Europe after the First World War. Okay. 99 देखते हैं, which term among the following will be applicable to a situation in which a character initiate a scheme which depends for its success on the ignorance of the person against whom it is directed. इनमें से कौन सा टर्म है जो अप्लीकेबल है टू ए सिचुएशन के लिए जिसमें एक करेक्टर इनिशिएट करते हैं स्कीम को, विच डिपेंड्स फॉर इट सक्सेस, जो इसकी सक्सेस पर डिपेंड करती है, ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द पर्सन, और पर्सन की इग्नोरेंस पर, अगेंस्ट हुम इट इज़ डायरेक्टेड, जिसके खिलाफ इन्होंने किया। तो 99 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो है बी, इनके इंट्रीग्यू, इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। 100 देखते हैं, विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स आर एसोसिएटेड विद किचन सिंक ड्रामा। किचन सिंक ड्रामा से कौन से 3 राइटर्स जो थे आपके एसोसिएटेड थे वो? तो 100 में करेक्ट ऑप्शन आपका जो है डी हो जाएगा, यानी कि ए, सी एंड डी। ए आपका अर्नोल्ड वेस्कर, फिर सी शेला डेनले, और फिर आपका डी है जॉन ऑसबॉर्न। ये तीनों आपके इससे एसोसिएटेड थे किचन सिंक ड्रामा से। नेक्स्ट देखते हैं 101, इन द फॉलोइंग लिस्ट विच 2 एक्टर्स बिलोंग टू द एलिजाबेथन पीरियड। इनमें से कौन से 2 एक्टर्स थे जो एलिजाबेथन पीरियड से बिलोंग करते थे? तो 101 में देखिए आपका करेक्ट होगा सी, यानी कि ए एंड बी, रिचर्ड बर्बेज और विल कैम्प, दोनों के दोनों आपके एलिजाबेथन पीरियड से बिलोंग करते थे और ये दोनों एक्टर थे। देखिए आगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चंस केयरफुली। देखिए यहाँ पर एक पैसेज आपको दिया गया है जिसको आपको रीड करके आंसर करने हैं, पैराग्राफ को पढ़ के इसके बाकी क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए आपको इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं पैराग्राफ्स को, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे दिया है इसका थोड़ा पार्ट। चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। 102, द एक्सप्रेशंस अदर इक्वली इफेक्टिव डेटरेंट्स मीन्स। तो जो 102 क्वेश्चन का आंसर है आपका वो है बी, यानी कि मैकेनिज्म विच स्केयर्स एवरीवन इक्वली वेल। आपका ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको पैसेज पढ़ के समझ आएगा, पैसेज पढ़ के ही आंसर दे पाएंगे आप इसके। 103 देखिए, एक्सपीरियंस बर्ड्स डू नॉट अटैक द हिमालयन कैटरपिलर्स बिकॉज दे आर। जो एक्सपीरियंस बर्ड होती है, अनुभवित पक्षी जो होते हैं, वो अटैक नहीं करते हिमालयन कैटरपिलर्स पर, क्योंकि वे, तो यहाँ पर आपका 103 में हो जाएगा सी, क्योंकि वो इनएडिबल होते हैं। ओके। 104 देखिए, द हिमालयन कैटरपिलर्स यूजेस प्रोमिनेंट कलर स्टोन एंड। तो यहाँ 104 का करेक्ट होगा आपका ए, वार्न द प्रीडेटर। ओके। 105 देखिए, कैटरपिलर्स कैन नॉट डिफेंड देमसेल्व्स बिकॉज दे। कैटरपिलर खुद को डिफेंड नहीं कर सकती क्योंकि
क्योंकि हैव नो क्लॉज और जॉस, क्योंकि उनके पंजे और जबड़े नहीं होते हैं। देखिए 106, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पैसेज ए मार्टर इज़ वन हु डाइज। पैसेज के अकॉर्डिंग जो शहीद होता है वो कौन होता है? तो ये आपका ए टू सेव अदर्स, जो दूसरों को बचाता है उसको मार्टर बोलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट दिया है चेंज द नरेशन, नरेशन में चेंज करना है आपको। 107 देखिए, आयुर्वेदा मेक्स वाइड यूज़ ऑफ जिंजर टू ट्रीट ए होस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर के होस्ट को ट्रीट करने के लिए जिंजर का जो है वाइड यूज़ बताया गया है आयुर्वेदा में, यानी कि अदरक का। तो यहाँ 107 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इनके वाइड यूज़ ऑफ जिंजर इज मेड इन आयुर्वेदा टू ट्रीट ए होस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए 108, वाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ योर मेंबरशिप। तो 108 में जो है करेक्ट होगा आपका डी, वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ योर मेंबरशिप बाय हिम। नेक्स्ट देखते हैं 109, ही जेंटली टैप्ड मी ऑन माई शोल्डर। तो देखिए यहाँ पर 109 का करेक्ट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आई वॉज जेंटली टैप्ड ऑन माई शोल्डर बाय हिम, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और बाकी आपका जो वर्ब होती है उसको थर्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं, उसके पहले बाय लगा के। ओके, 110 देखिए, इट टुक द कमेटी मेंबर्स ओवर ए वीक टू डैश ए डिसीजन। तो कमेटी मेंबर्स ने कितने दिन लिए एक डिसीजन पर पहुंचने के लिए? तो यहाँ पर आपका जो है रीच आएगा आपका 110 में, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, टू रीच ए डिसीजन करेक्ट होगा। 111 देखिए, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू परसुएड द बॉस, ही इज़ वेरी सेट इन हिज। यह बहुत मुश्किल है परसुएड करना बॉस को, क्योंकि वह सेट है इन हिज। 111 का है आपका बी करेक्ट, इन हिज वेज। ओके, नेक्स्ट देखिए, इट गोज विदाउट डैश दैट वी विल ऑल स्टैंड बाय योर न्यू स्ट्रेटजी। तो 112 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेइंग, इट गोज विदाउट सेइंग दैट वी विल ऑल स्टैंड बाय योर न्यू स्ट्रेटजी। 113 देखते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन द डैश यंग एंड वर्सटाइल पीपल। तो 113 में देखिए आपका करेक्ट हो जाएगा आपका 113 का ऑप्शन नंबर डी, टुक आउट फॉर। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, वाई शुड दे पनिश द इनोसेंट। तो 114 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि वाई शुड द इनोसेंट बी पनिश्ड बाय देम। ओके, देखिए यहाँ पर आपका इनोसेंट जो है, वाई शुड तो आपका एज इट इज़ रहा है, इसमें सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया, और आपका दे जो है आपका यहाँ पर सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ सब्जेक्ट। ओके, और पनिश को आपने थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया और बाय इससे पहले लगा दिया आपने, वर्ब के बाद आपका बाय यूज़ होता है। 115 देखिए, म्यूज़िक शुड बी टॉट इन एवरी स्कूल, यानी कि म्यूज़िक हर स्कूल में सिखाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका 115 का देखिए आंसर राइट होगा आपका डी, दे शुड टीच म्यूज़िक इन एवरी स्कूल। ओके, 116 देखिए, इट इज़ योर डैश टू प्रिपेयर दिस ईयर्स एकेडमिक रिपोर्ट, आई डिड इट लास्ट वीक। तो यहाँ पर देखिए टर्न इसमें आएगा आपका, इट इज़ योर टर्न, यानी कि अब तुम्हारी बारी है प्रिपेयर करने की इस ईयर की एकेडमिक रिपोर्ट। आई डिड इट लास्ट वीक, मैंने यह लास्ट वीक में की थी। ओके, तो यहाँ पर टर्न जो है करेक्ट हो जाएगा। 117 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए बेटर डेफिनेशन ऑफ एन इमेज इन लिटरेरी राइटिंग। लिटरेरी राइटिंग में एन इमेज की डेफिनेशन जो है क्या है बेटर, तो ये है आपका बी ऑप्शन, ए स्पीकिंग पिक्चर। ओके, 118 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। इनमें से कौन सा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के में फॉलो नहीं करता, मतलब ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर 118 का जो है करेक्ट हो जाएगा डी, एवरी साइन रेफर्स टू एवरी अदर साइंस एडिक्वेटली। ओके, तो यहाँ ना 119 देखिए, द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेनिस, जो क्वीन विक्टोरिया का शासन था वो कौन से पीरियड में था,
तो बताइए इसमें से 119 का जो राइट ऑप्शन है आपका ये है बी। 1837 से 1901 तक ये था क्वीन विक्टोरिया का शासन। 120 देखिए, लेट कैपिटलिज्म बाय विच इज मीन्ड एक्सीलरेटेड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड द मैसिव एक्सटेंशन ऑफ इंटेलेक्चुअली क्वालिफाइड लेबर वॉज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाई। तो 120 का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, अर्नेस्ट मेंडल। अर्नेस्ट मेंडल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको अर्नेस्ट मेंडल के द्वारा पॉपुलराइज किया गया था। 121 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट क्रिटिक्स यूज्ड द एक्सप्रेशन गायनोक्रेटिसिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। इनमें से कौन से फेमिनिस्ट क्रिटिक्स यूज़ करते थे गायनोक्रेटिसिज्म एक्सप्रेशन को फर्स्ट टाइम? किसने किया था? तो ये थे आपके एलन शोवॉल्टर। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। 122 देखिए, द फ्रेज बॉटमलेस पेडिशन ओकर्स इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन। तो 122 में देखिए आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इनके बुक फर्स्ट से है ये। नेक्स्ट देखिए आपका 123 क्वेश्चन, द फिगर ए पोएम मेक्स इज एन एसे बाई। तो 123 का करेक्ट है आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जब ये फिर ऐसे है आपका द फिगर ए पोएम मेक्स, ये ऐसे है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। नेक्स्ट है आपका 124, द वर्ड नेचर इन द 18th सेंचुरी लिटरेचर स्टैंड्स फॉर। जो वर्ड है नेचर वो 18th सेंचुरी में लिटरेचर में स्टैंड्स थी किसके लिए? तो 124 का करेक्ट होगा आपका ह्यूमन नेचर के लिए। 125 देखिए, हु इज़ गिवन क्रेडिट फॉर फर्स्ट यूजिंग द टर्म रोमांटिक। किसको क्रेडिट दिया गया था रोमांटिक टर्म को फर्स्ट यूज़ करने का? तो 125 का करेक्ट ऑप्शन है आपका फ्रेडरिक स्केल्गल। ओके, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आपके आज यहीं पर 125 क्वेश्चंस जो है फिनिश होते हैं। आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आपके सपोर्ट्स के लिए। ओके।